हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईटेक वर्ल्ड एकेटीयू। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपनी एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की यूनिट 3 को देखेंगे। ये यूनिट 3 का सिलेबस है, इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने उनको हाईलाइट भी कर दिया है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ना। शुरू करते हैं यूनिट 3 के पहले टॉपिक से, जो कि है रिलीजन। ठीक है, तो रिलीजन क्या होता है? रिलीजन इज द स्टडी ऑफ सोल गाइडिंग हाउ वी लिव। In India, it has been important since ancient times and change over time. तो रिलीजन क्या है? बेसिकली रिलीजन है जिसमें हम सोल की स्टडी समझते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बताता है कि कैसे हम यहाँ पर अपनी लाइफ को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो टुगेदर यहाँ पर फिलोसफी एंड रिलीजन वर्क हैंड इन हैंड। फिलोसफी क्या है? फिलोसफी बेसिकली लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए होती है, और रिलीजन बताता है कि हमें अपनी लाइफ कैसे यहाँ पर लिव करनी है। ठीक है, रिलीजन में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्री वैदिक रिलीजन। तो यहाँ पर प्री वैदिक रिलीजन में आता है कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन विच इमर्ज अराउंड 3000 BC and matured by 2600 BC had a rich religious tradition। तो इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजन की बात हो रही है। इस सिविलाइजेशन का जो रिलीजन था, जिसको हम प्री वैदिक रिलीजन बोल रहे हैं, इस रिलीजन का जो की एस्पेक्ट था, इसमें बेसिकली क्या होता था, इसमें मदर गॉडेस जो थी उनको वर्शिप किया जाता था। ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पर नेचर को सिंबलाइज करती थी। और इसमें बेसिकली हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर मदर गॉडेस उस समय वर्शिप की जाती थी? तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले सील्स के फॉर्म में, जिसमें कोई फीमेल फिगर बनी हुई है। ठीक है, और उनके पास एक प्लांट है या फिर कोई एक चिल्ड्रन है। इसके साथ मेल डिटीज या मेल गॉड भी यहाँ पर दिखाई दिए थे कुछ सील्स में, जैसे कि एक 3 फेस फिगर जो कि शिव जी को रिजेंबल करता हुआ एक ऐसा फिगर हमें वहां पर मिला था। तो शिव वॉज लाइकली वर्कशिप बोथ एज एन आइडल एज इन द फॉर्म ऑफ लिंग, और एनिमल वर्कशिप भी वहां पर होती थी। ठीक है, जिसमें एनिमल्स भी हमें इन सील्स में दिखाई दिए थे। तो बहुत सारी इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी जो प्री वैदिक रिलीजन में होती थी उस टाइम पीरियड में। अच्छा, वैदिक रिलीजन क्या है? सो द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन, बेसिकली प्री वैदिक में, प्री वैदिक क्या था? पहले वाला टाइम पीरियड का रिलीजन था। वैदिक रिलीजन उसके थोड़ा सा बाद इंट्रोड्यूस हुआ। और इसमें बेसिकली क्या था? इसमें वो सारी रिचुअल्स, वो सारे प्रोसेस होते थे जो कि यहाँ पर प्रीस्ट बताते थे। ठीक है, प्रीस्ट का मतलब पुजारी। तो वही जो चीज बताते थे, वही जो रिचुअल बताते थे, लोग उन्हीं रिचुअल्स को फॉलो करते थे। और इस टाइम पीरियड में जो एनिमल सैक्रिफाइस था वो यहाँ पर सेंट्रल था। यहाँ पर एनिमल सैक्रिफाइस होता था ताकि जो लोग हैं वो प्रॉस्पेरिटी गेन कर सके और आफ्टर लाइफ भी उनकी जो हो वो अच्छी हो। सो द वैदिक रिलीजन इंक्लूडेड 2 फिलोसफिकल पाथ, जिसमें प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण है। ठीक है, इन दोनों का ही जो मेन गोल था वो यही था, ताकि जो ह्यूमन है उसको मटीरियल प्रॉस्पेरिटी और मोक्ष या फिर लिबरेशन मिल सके। ठीक है, सो नॉलेज ऑफ वैदिक रिलीजन कम्स फ्रॉम वेद। अब जैसे इसका नाम वैदिक रिलीजन है, तो इसकी जो नॉलेज है वो वेद से आई है, जिसमें बहुत सारे हाइम्स हैं, रिचुअल्स हैं, बहुत सारी ऐसी टीचिंग है जो एक पर्सन कर सकता है ताकि उसको यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी मिल सके। ठीक है, ये जो रिचुअल्स हैं इनमें से आपकी हो सकती हैं पब्लिक राइट्स हो या फिर कुछ डोमेस्टिक राइट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पब्लिक राइट्स के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि सोम एंड हाविर प्रैक्टिस है। ठीक है, इसी तरह से डोमेस्टिक राइट्स हैं जो कि हाउस होल्डर बेसिकली जो होता था एक पर्टिकुलर हाउस का, वो परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका वैदिक रिलीजन था, जिसमें मेन फोकस क्या था? मेन फोकस था आपके वेदों पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो कि यूनिट 3 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 3 में ये टॉपिक आना ही आना है और बहुत ईजी है, हम थोड़ा सा यूनिट 2 में भी देख चुके हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर द 2 एंशिएंट इंडियन रिलीजन। तो एंशिएंट इंडिया के टाइम पे ये दो यहाँ पर मोस्ट कॉमन रिलीजन थे, एक है बुद्धिज्म, दूसरा है जैनिज्म। ठीक है, सो बुद्धिज्म जो था वो बेसिकली फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध जी ने उसको फाइंड किया था, और जैनिज्म को बेसिकली महावीर जो थे उन्होंने लोगों में इसको पहुंचाया था। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम बुद्धिज्म की बात करते हैं। बुद्धिज्म में क्वेश्चन आता है कि आप इसको डिफाइन करिए। तो बुद्धिज्म बेसिकली गौतम बुद्ध ने फाइंड किया है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इन्होंने ये बुद्धिज्म को यहाँ पर ढूंढा।
तो इसमें बेसिकली क्या है, गौतम बुद्ध ओरिजिनली नेम, उनका जो ओरिजिनल नाम था वो सिद्धार्थ था, और वो लुम्बिनी जो नेपाल है अभी इस टाइम पे, वहां पर वो बॉर्न हुए थे। ठीक है, उनके जो फादर थे उनका नाम किंग शुद्धोधना था, धोधना, एंड उनकी जो मदर थी उनका नाम माया देवी था। और 29 ईयर्स के एज में बेसिकली उन्होंने देखा कि ह्यूमन लाइफ में काफी सारी सफरिंग है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर जो किंग की लाइफ थी, जो लग्जरियस लाइफ थी, उसको यहाँ पर छोड़ के वो एनलाइटेनमेंट या बोल सकते हो मोक्ष, या जिससे होता है ना कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो चले गए यहाँ पर जंगल की तरफ। ठीक है, और उसके बाद बहुत टाइम उन्होंने यहाँ पर मेडिटेट किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने कहाँ पर मेडिटेशन करी थी, तो उसका आंसर है बोधि ट्री इन गया। ठीक है, इसको याद रखना। और उसके बाद ही बिकेम द बुद्ध, द इनलाइटेंड वन। बुद्ध देन स्प्रेड हिज टीचिंग इन सिंपल लैंग्वेज। उसके बाद उनको जब इनलाइटेनमेंट मिल गई तो उसके बाद क्या, उनको ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स थी, जो भी चीजें समझी थी, वो उन्होंने पाली लैंग्वेज, जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज थी एंशिएंट इंडिया के टाइम पे, लोगों को इस अपनी टीचिंग इस लैंग्वेज में बताई, और इसके साथ साथ 4 नोबल ट्रुथ्स और द 8 फोल्ड पाथ यहाँ पर समझाया। ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ्स आप लोग पढ़ सकते हो जाकर, ठीक है, ऑनलाइन, कि 4 नोबल ट्रुथ्स क्या है, कि जो ह्यूमन है उसकी लाइफ जो है वो सफरिंग से यहाँ पर रिलेटेड है। ठीक है, और इस सफरिंग का जो मेन कॉज है वो भी ह्यूमन बीइंग ही है, क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं, अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर वो इन सारी चीजों को यहाँ से कट डाउन कर देते हैं तो उनकी लाइफ में ये जो सफरिंग है, ये जो सॉरो है, वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से 8 फोल्ड पाथ भी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो ये सारी टीचिंग उन्होंने लोगों को समझाई, और इसी तरह से यहाँ पर बुद्धिज्म जो था वो इवॉल्व हुआ। इसके साथ ही ऑर्गेनाइज हिज फॉलोवर्स इनटू सांघा, अ मोनास्टिक कम्युनिटी, एंड डाइड एट 80 इन कुशीनगर। तो ये बेसिकली उनका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब इसमें आता है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड धर्म परिषद। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि बुद्धा ने यहाँ पर जो भी टीचिंग्स दी थी उनको बेसिकली 3 वॉल्यूम्स या बोल सकते हो 3 बुक्स में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। पीटक, ये हम लोग देख चुके हैं अपने यूनिट 2 में। ठीक है, जिसमें सुत पीटक, विनय पीटक एंड अभिधाम पीटक था। ठीक है, तो ये आपका था बुद्धिज्म के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट आता है जैनिज्म। सो जैनिज्म बेसिकली क्या था, जैनिज्म बेसिकली जो महावीर थे उन्होंने जैनिज्म यहाँ पर फाउंड नहीं किया था, ढूंढा नहीं था, लेकिन हाँ उसकी टीचिंग पहले से ही एग्जिस्ट थी। महावीर जी ने क्या किया, उन्होंने ये जो टीचिंग थी ये लोगों में और ज्यादा फैलाई, और ज्यादा जो जैनिज्म था उसको पॉपुलर किया। और जैनिज्म बेसिकली क्या है, जैनिज्म का जो मेन एम्फेसिस था वो एक ही चीज पे था, जो कि है नॉन वायलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे जैनिज्म के अंदर आपको एक चीज पे ज्यादा फोकस दिखेगा, जो कि है नॉन वायलेंस, जिसको हम अहिंसा बोलते हैं, और लिबरेशन ऑफ द सोल। और यहाँ पर अहिंसा के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम मोक्ष को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। सो इट वॉज रिवाइटलाइज बाय महावीर द 24th तीर्थंकर। तो बेसिकली जैनिज्म में इनको बोला जाता है, और ये 24th नंबर के थे यहाँ पर, जिनको हम महावीर बोलते हैं। ठीक है, जैनिज्म टीचर्स, बेसिकली जैनिज्म के अंदर अलग अलग टीचिंग है, जैसे कि जैनिज्म हमें बताता है सेल्फ डिसिप्लिन में हमें कैसे रहना है, एक सब लोगों को इक्वल देखना है, और वैदिक जो रिचुअल्स है उनका रिजेक्शन करना है ना। क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी हमने वैदिक रिलीजन देखा तो उसमें एनिमल सैक्रिफाइस बेसिकली मेन था, है ना। और जैनिज्म बेसिकली ये एम्फसाइज कर रहा है कि हमें नॉन वायलेंस करनी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जैनिज्म के अंदर वैदिक रिचुअल्स का रिजेक्शन है। आप नॉन वायलेंस पे फोकस रखो, हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन रहो, और यहाँ पर इक्वालिटी रखो। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म तो मैंने बता दिया, नॉन वायलेंस। ये आता है क्वेश्चन कि जैनिज्म की बेसिक प्रिंसिपल बताओ, तो उस केस में आप इसको याद रखना। ठीक है, ट्रुथ है, नॉन स्टीलिंग है, नॉन पोजेसिवनेस है, एंड चैस्टिसी है। उसके बाद है इट एम्फसाइजेस कंट्रोलिंग वंस एक्शन टू अचीव लिबरेशन थ्रू सेल्फ प्योरिफिकेशन। तो इसमें बेसिकली जो मेन एम्फेसिस है वो यही है कि एक ह्यूमन कैसे अपने एक्शंस को कंट्रोल करे, अपना सेट ऑफ माइंड कैसा रखे, ताकि वो यहाँ पर लिबरेशन या मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। ठीक है, जिसमें सेंट्रल क्या है, नॉन वायलेंस। कैसे यहाँ पर जैनिज्म स्प्रेड हुआ अलग अलग जगहों पे। सो जैनिज्म स्प्रेड लार्जली ड्यू टू रॉयल सपोर्ट फ्रॉम रूलर्स। तो जैनिज्म को बेसिकली रूलर्स द्वारा बहुत ज्यादा रॉयल सपोर्ट मिला था, जैसे कि बिंबिसार एंड चंद्रगुप्त मौर्य
as well as the support of traders and artisans. Jain communities built temples, caves, and educational center. Jain literature was written in local language, making जो हम देख चुके हैं, making it accessible to more people. तो यहाँ पर basically जैनिज्म कैसे different parts में जा पाया, वो इसका मेन रीजन जो था वो यही था कि जैनिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, रॉयल सपोर्ट, जो रूलर्स थे वहां पर बिंबिसार एंड चंद्रगुप्त मौर्य, इसके साथ बहुत सारे ट्रेडर्स ने भी इसको सपोर्ट किया। जो जैन कम्युनिटीज थी उन्होंने एजुकेशनल सेंटर बनाए, टेम्पल बनाए, केव बनाए, और इससे बेसिकली जब लोगों का वेलफेयर होने लगा तो वो धीरे धीरे करके यहाँ पर जैनिज्म को जानने लगे। ठीक है, और जैनिज्म लिटरेचर हम लोग देख चुके हैं कि जैन लिटरेचर बेसिकली कॉमन लैंग्वेज प्राकृत जो हमने पढ़ी थी उसमें लिखा गया था। ठीक है, ताकि ये ज्यादा अच्छे से एक्सेसिबल हो लोगों को। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जैनिज्म था। इसमें मेन चीज याद रख लेना, और बाकी बुद्धिज्म में भी। तो बुद्धिज्म में आप गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में थोड़ा बताओगे, इसके साथ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर के बारे में बता देना। ठीक है, तो ये आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो जैनिज्म बुद्धिज्म आएगा या तो यहाँ पर सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी आ सकता है। तो इसको देख लेते हैं। तो सिक्स सिस्टम इंडियन फिलॉसफी के अंदर तुम्हारे सिक्स सिस्टम्स आते हैं फिलॉसफी के। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हमें सिक्स सिस्टम्स पढ़ने हैं, जिसमें से पहला सिस्टम है या पहली जो इंडियन फिलॉसफी है वो है तुम्हारी सामख्य फिलॉसफी। ठीक है, इसमें क्या था, देखो फिलॉसफी में आपको क्या करना है, फिलॉसफी में आपको दो चीजें जाननी है। एक तो कि उस फिलॉसफी को किसने फाइंड आउट किया, ठीक है, दूसरा कि उस फिलॉसफी हमें क्या सिखाती है या क्या टीच करती है। ठीक है, तो सामाख्य फिलॉसफी हमें क्या बताती है, या सामाख्य फिलॉसफी किसने फाइंड आउट करी थी, सेज कपिल ने। ठीक है, तो यहाँ पर सेज कपिल थे जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया था, और ये सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी है। ये हमें क्या बताती है, ये हमें एक ड्यूअलिस्टिक व्यू समझाती है। ड्यूअलिस्टिक मतलब दो व्यू समझाती है। ठीक है, ये हमें दो रियलिटीज के बारे में समझाती है, जो आपको पता भी होगा, पुरुष एंड प्रकृति। ठीक है, इसमें बेसिकली इनिशियली एस्थेटिक, इट लेटर इनकॉर्पोरेटेड सम थियोस्टिक आइडियाज। तो इसमें बेसिकली दो रियलिटीज की बात की गई है, एक है पुरुष जो कि स्पिरिट है, और एक है प्रकृति जो कि हमारे आसपास का नेचर है। ठीक है, सेकंड है तुम्हारी योग। तो योग फिलॉसफी के बारे में आपको पता होगा, आपने सुना होगा। योग फिलॉसफी बेसिकली पतंजलि ने यहाँ पर फाइंड आउट करी है, और इसके अंदर बेसिकली योग आउटलाइंस 8 स्टेप्स टू अचीव स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, जिसमें बेसिकली अलग अलग चीजें बताई गई हैं कि कैसे हम स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, जिसके अंदर मॉरल कंडक्ट, पोस्चर, ब्रीदिंग, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन एंड रीचिंग ब्लिस और इनलाइटनमेंट। तो बेसिकली आप इसको योगा से वो कर सकते हो कि इसके अंदर भी बताया जाता है कि आप बॉडी का पोस्चर कैसे रखो, कैसे अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, कैसे कॉन्सेंट्रेशन सही रखो, ठीक है, कैसे मेडिटेशन करो, ताकि आपके स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है उसको बिल्डअप कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट है वैशेषिका। इसमें बेसिकली क्या है, इसकी जो नाम है, इसकी जो स्पेलिंग है उसको अच्छे से पढ़ लेना, वैशेषिका। इसमें बेसिकली क्या है, इसको कन्नड़ ने डेवलप किया है, और दिस फिलॉसफी होल्ड्स दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। तो ये बेसिकली थोड़ी सी टेक्निकल फिलॉसफी है। इसके अंदर बताया गया है कि जो भी चीज हमारे आसपास है, ठीक है, वो बेसिकली एटम से बनी हुई है, और इसमें बेसिकली यही फिलॉसफी में बताया गया है। ठीक है, तो वही आपको याद रखना है कि किसने फाइंड आउट किया और क्या चीज इसमें मेन है। नेक्स्ट फिलॉसफी आती है न्याय फिलॉसफी। सो न्याय फिलॉसफी किसने फाइंड आउट करी थी, गौतम ने। न्याय फोकसेस ऑन लॉजिकल रीजनिंग टू गेन नॉलेज। इसका जो मेन फोकस था वो लॉजिकल रीजनिंग पे था, ताकि अपनी नॉलेज को यहाँ पर बढ़ा सके। उसके बाद फिफ्थ फिलॉसफी है पूर्व मीमांसा। इसमें क्या है, बेसिकली ये जेमिनी ने यहाँ पर एट्रीब्यूट करी थी। दिस सिस्टम यूज द वेद एज एन इटर्नल एंड अनचेंजिंग। इट एम्फेसाइजेस धर्म एंड बिलीव इन अ यूनिवर्स विथ नो बिगनिंग और एंड। तो इतना ध्यान रखना, ये जो पूर्व मीमांसा है इसका जो मेन फोकस था वो बेसिकली वेदों के ऊपर था। ठीक है, ये बताता था, बेसिकली ये फिलॉसफी ये समझाती है कि जो वेद है वो इटर्नल है, वेद कभी भी चेंज नहीं हो सकते, और हमारा बेसिकली जो इस फिलॉसफी का इम्फेसिस था वो धर्म के ऊपर था।
सिक्स्थ जो था वो है वेदांता, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं उत्तर मीमांसा। तो ये बेसिकली इसमें क्या है, इसको भद्ररायन ने बेसिकली यहाँ पर फाउंड किया है। और इसमें बेसिकली वेदांता इज द कलिमिनेशन ऑफ वैदिक थॉट। की टेस्ट इंक्लूड द वेदांत सूत्र एंड ब्रह्म सूत्र। तो इसमें बेसिकली स्पिरिचुअल यूनिटी, नेचर के बारे में, रियलिटी के बारे में ही चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हो कि अगर ये लॉन्ग में आ गया है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले तो सब फिलॉसफी को यहाँ पर लिखना, फिर लिखना कि किसने फाइंड आउट करी है हर एक फिलॉसफी के अंदर क्या क्या है। इसके बाद आप ऊपर लिख सकते हो या नीचे भी यहाँ पर लिख सकते हो कि फिलॉसफी क्यों इंट्रोड्यूस की गई। ये फिलॉसफी इसलिए इंट्रोड्यूस की गई ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो यहाँ पर कैसे लिबरेशन को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आता है शंकराचार्य, छोटा सा टॉपिक है। सो आदि शंकराचार्य वॉज एन influential Indian philosopher who developed and promoted अद्वैत वेदांता। तो उन्होंने बेसिकली अद्वैत वेदांता जो थी उसको प्रमोट किया था और ये इंडियन फिलोसफर हैं। ठीक है, इनमें बेसिकली फिलॉसफी, अब यहाँ पर अद्वैत वेदांता की बात की गई है, ये एक फिलॉसफी है जिसमें जो मेन फोकस है वो नॉन ड्युअलिज्म पे है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वंस ऑफ द सेल्फ, एक आत्मा के बारे में है, और दूसरा अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्म के बारे में है। ठीक है, तो इसमें भी बेसिकली दो चीजों के बारे में बताया गया है। और इसी के साथ शंकराचार्य ने बहुत अलग अलग कमेंट्रीज भी दी थी, और उनकी जो टीचिंग थी वो इंडिया में और इंडिया के अक्रॉस बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में भी यहाँ पर जानी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिंदू फिलॉसफी वैदिक स्कूल्स। तो इसमें क्या है, देखो हिंदू फिलॉसफी वैदिक स्कूल आएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसमें बेसिकली क्या था, हिंदू फिलॉसफी या वैदिक स्कूल्स के अंदर इनका मेन फोकस जो था वो नेचर वर्कशिप पे था, और इसमें वही आत्मा जो कि बेसिकली सोल और ब्रह्म के बारे में बताया गया था। तो इसमें भी 6 सिस्टम्स आ जाते हैं जो अभी हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो अगर ये आता है तो आप ये लिख सकते हो और फिर 6 सिस्टम्स को यहाँ पर डिफाइन कर देना। नेक्स्ट आता है हेट्रोडॉक्स स्कूल, या जिसको हम नॉन वैदिक बोलते हैं। तो इसके अंदर तुम्हारे 4 टाइप ऑफ स्कूल आ जाते हैं, जिसमें पहला है चर्वक। चर्वक बेसिकली मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है। इसका जो मेन फोकस है वो है एक ऐसी जिंदगी जो जॉय से भरी हो। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर जो मेन फोकस वही है जॉयफुल लिविंग के ऊपर। जैनिज्म हम देख ही चुके हैं, बुद्धिज्म भी देख चुके हैं। अजीविक क्या है, बेसिकली इसमें बिलीव किया जाता है डेस्टिनी एंड फ्री विल पे। तो इस पे डेस्टिनी पे मेन फोकस होता है। ठीक है, मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आते नहीं है पेपर में। जो इंपॉर्टेंट है वो हम इन डिटेल देखेंगे। तो अगर हेट्रोडॉक्स स्कूल आ जाता है, बुद्धिज्म आपको पता ही है, जैनिज्म आपको पता ही है, चर्वक मैंने बता दिया, और अजीविक आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस यूनिट का जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आना ही आना है, वो है भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है, so the Bhakti movement and the Sufi movement were spiritual reform movement in India that emphasized love and devotion to God over ritualistic practices and promoted social equality. तो in short क्या है, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट आपके ऐसे मूवमेंट हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर जिसका मेन एम्फेसिस है वो है गॉड के प्रति यहाँ पर हमारा लव और डिवोशन। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है, इसमें बेसिकली क्या है, जो रिचुअल प्रैक्टिसेस होती है ना, अभी में जो पीछे देखी एनिमल सैक्रिफाइस है, ठीक है, ताकि हम गॉड को खुश कर सके, तो इन सब पे यहाँ पर फोकस नहीं है। मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप यहाँ पर इन रिचुअल से हटकर अपना लव और अपना डिवोशन गॉड के तरफ दिखाएं। ठीक है, सो इसी तरह से भक्ति एंड सूफी मूवमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। सो द भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया around the 7th century and spread across the country, and it was led by saint like Kabir, मीरादास एंड तुलसीदास। तो बेसिकली इसमें जो मेन लीडर्स थे वो यही लोग थे, एंड अदर्स हु प्रीच दैट एनीवन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और जेंडर could achieve salvation through sincere devotion. They promoted a personal connection with God and wrote in local language, making their teaching accessible to everyone. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, जैसे आप लोग को उस टाइम पे पता है कास्ट सिस्टम कितना ज्यादा चलता था, है ना, और उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि यहाँ पर जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको कोई भी रिलीजन चूज करने की प्रिविलेज थी। तो भक्ति मूवमेंट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि यहाँ पर आप बजाय किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर के हो, आप यहाँ पर किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो और उनकी टीचिंग्स को यहाँ पर फॉलो करके सैल्वेशन को यहाँ पर अचीव कर सकते हो।
ठीक है, तो इन्होंने इनकी जो भी टीचिंग्स थी ये हमेशा लोकल लैंग्वेज में लिखते थे ताकि सब लोग उसको समझ सके, सब लोग उसको अप्लाई कर सके। इसके साथ जो भक्ति सेंट्स थे, इनको सेंट्स बोलते थे, उन्होंने बहुत सारे सोशल इवल्स को भी क्रिटिसाइज किया। ठीक है, जैसे ये कास्ट सिस्टम हो गया कि लोअर कास्ट वाले अपने रिलीजन को नहीं फॉलो कर सकते हैं, इन सारी चीजों को इन्होंने यहाँ पर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो इनको भक्ति सेंट्स बोलते हैं। क्यों यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ भक्ति सेंट्स बोलते हैं, क्योंकि सूफी मूवमेंट में जो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे उनको हम सूफी बोलते थे। ठीक है, उनको सूफी सेंट्स बोलते थे। तो यहाँ पर द सूफी मूवमेंट बिगैन इन इंडिया अराउंड द 11th and the 12th century with the arrival of Sufi mystic from the Islamic world। तो बेसिकली ये आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हिंदूज में था वो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था और इस्लाम या फिर मुस्लिम्स के साइड पे सूफी मूवमेंट हुआ था, और दोनों ही मूवमेंट का यही यहाँ पर मेन मोटो था कि इन रिचुअल से हटके लोग यहाँ पर अपना लव और डिवोशन डायरेक्टली गॉड को यहाँ पर दिखाएं। ठीक है, वो यहाँ पर किसी रिचुअल की हेल्प ना ले। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज है कि इस्लामिक वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया था, और सूफी सेंट जैसे यहाँ पर कबीर, मीराबाई और तुलसीदास थी। यहाँ पर बेसिकली ख्वाजा, मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया, बेसिकली ये लोग थे, ये सूफी सेंट्स थे जिन्होंने इसको प्रमोट किया। दे रिजेक्टेड रिजिड रिचुअल्स एंड एम्ब्रेस्ड मेडिटेशन एंड डिवोशन एज वेज टू एक्सपीरियंस गॉड। तो इन्होंने यहाँ पर उन्हीं चीजों को क्वेश्चन किया, उन्हीं चीजों को क्रिटिसाइज किया, और इनका यही मेन मोटिव ही था कि ये जो बहुत ही डिफिकल्ट रिचुअल्स हैं, ठीक है, जो रिलीजन के नाम पे यहाँ पर लोगों को डिफ्रेंशिएट करती हैं, बायसनेस क्रिएट करती हैं, उन रिचुअल्स को ये बिल्कुल यहाँ पर क्रिटिसाइज करते थे। और सूफी बिलीव्स इन यूनिटी ऑफ ऑल बीइंग्स एंड वैल्यू टॉलरेंस, हेल्पिंग ब्रिज गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। और इनका जो बेसिकली मेन था वो ये भी था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये जो एक गैप बना हुआ है उस टाइम पीरियड पे, ये उसको ब्रेक कर सके। सो दोनों ही मूवमेंट ने स्पिरिचुअलिटी, कंपैशन और सोशल हार्मनी को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया। ठीक है, तो ये बेसिकली भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का टॉपिक था। नेक्स्ट आता है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये बेसिकली क्या था, ये जो मूवमेंट था ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि उस टाइम पीरियड पे जो भी इश्यूज चल रहे हैं सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लेवल पे, उनको यहाँ पर डील करा जा सके। और बहुत सारे लोग इसके अंडर आते हैं, जैसे कि पहला नाम जो आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में जो यहाँ पर लोग इन्वॉल्व हैं उनका नाम बताइए। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो पहला नाम है राजा राम मोहन रॉय, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोलते हैं। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोट किया था, और बहुत सारे सोशल इवेंट्स, जैसे मैंने बताया कि ये मूवमेंट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, ताकि यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में जो भी सोशल इवेंट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जा सके। तो इन्होंने भी यही किया, इन्होंने सोशल इवेंट जैसे कि सती और चाइल्ड मैरिज, उसके खिलाफ ये लड़े। सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारे और भी हैं, जैसे सेकंड पे है आरजी भंडारकर, ठीक है, थर्ड पे है स्वामी दयानंद, फोर्थ पे है स्वामी विवेकानंद। तो आपको इन सबका नाम याद करना है, ठीक है, और लिखना है कि उन्होंने किस पर्टिकुलर तरीके से यहाँ पर चीजों को डील किया। जैसे इन्होंने प्रार्थना समाज बनाया महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद इन्होंने इसमें इंटरकास्ट मैरिज जो थी उसको यहाँ पर कोई प्रमोट किया, उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम प्रीस्टली कंट्रोल और वुमेन राइट्स के खिलाफ ये लड़े। सिमिलरली यहाँ पर स्वामी दयानंद ने क्या किया, आर्य समाज यहाँ पर फाइंड आउट किया। ठीक है, इसके साथ साथ जो रिजिड कास्ट डिवीजन थे उसके खिलाफ ये लड़े, इसके साथ अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर रामकृष्ण मिशन शुरू किया। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे जो भी सोशल इवेंट्स थे उनके बारे में सोचा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो पहले तो बता देना कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्यों इंक्लूड हुआ। ठीक है, उसके बाद इन सब पर्सनालिटीज का नाम लिख के इन्होंने जो भी यहाँ पर कम्युनिटी यहाँ पर शुरू करी उसका नाम लिख सकते हो, और उसको थोड़ा बहुत इलैबोरेट कर देना। ठीक है, तो ये आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म था। लास्ट टॉपिक आ जाता है मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिस, जिसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, जो अभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस चल रही हैं वही आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अब इसमें मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुज्म के बारे में आप लिख सकते हो। तो सबसे इंडिया के अंदर जो मोस्ट प्रैक्टिस रिलीजन है वो हिंदुज्म है। सेकेंड आता है इस्लाम, जो कि सेकेंड नंबर पे है। थर्ड है देन तुम्हारा सिखिज्म है। फोर्थ बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, सिक्स्थ है क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, उन सबके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया है। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि कौन कौन से रिलीजियस
रिलीजन यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा चलते हैं, तो मॉडर्न बेसिकली अभी करंट टाइम की बात हो रही है, तो इनमें से आप कोई भी 4-5 रिलीजन पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता नहीं है फिलहाल। तो इस तरह से हमारी यूनिट 3 खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने ज्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे पता है कि नॉन क्रेडिट है, वैसे भी आप ज्यादा नहीं पढ़ोगे, लेकिन हाँ इस यूनिट में बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।